देखिए, शी रेस्ड द बैटन, उन्होंने अपने बैटन को उठाया। शी टैप द म्यूजिक स्टैंड ट्वाइस, 2 बार म्यूजिक स्टैंड को टैप किया। डाउन केम मैरी ऑन द ओपनिंग कार्ड, मैरी जो है वो अब जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी वो अब नीचे आती है। केम डाउन ऑन द ओपनिंग कार्ड, जहां पर ओपनिंग कार्ड मतलब कार्ड का मतलब है अ ग्रुप ऑफ नोट्स साउंडेड टुगेदर, मतलब गाते गाते नीचे की साइड आती है। पहले ऊंची रिदम में गा रहे हैं, फिर स्लोली 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 नीचे गाती है। डाउन केम ऑल दोज लेफ्ट हैंड्स, जो मैम ने बोला भी था कि आप लोग जब गाएं तो लेफ्ट हैंड से काउंट कीजिएगा टाइम को। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो गाते गाते अपने लेफ्ट हैंड को भी नीचे लेकर आए। बीटिंग द एयर, एयर में ही बीट कर रहे हैं वो टाइम को, कर रहे थे। एंड चाइम्ड दोज यंग मॉर्नफुल वॉइसेस, और सभी ने चाइम्ड किया, ज्वाइन विद रिदम, सारे यंग बच्चों ने मॉर्नफुल वॉइसेस में काफी सोरोफुली उस सॉन्ग को चाइम्ड किया। सॉन्ग था पास टू पास्ट फेड द रोजेस ऑफ प्लेजर, soon autumn yield unto winter dearer, fleetly music's gay measure passes away from the listening ear। समझ भी गए होंगे, ये क्लियर भी करेंगे एक एक करके। गुड हेवेंस, ओ गॉड, व्हाट कुड बी मोर ट्रेजिक देन दैट लेमेंट, इस लेमेंट से ज्यादा और क्या चीज ट्रेजिक हो सकती थी। मतलब उसके हार्ट में भी यही चल रहा है, इतना सॉरो, और सेम सॉन्ग भी उसी टाइप का ट्रेजिक सॉन्ग, सोरोफुल सॉन्ग था ये। एवरी नोट वाज अ शाय, इस सॉन्ग का हर एक नोट, हर एक प्रोनाउंसिएशन, हर एक वर्ड एक शाय की तरह है, एक आह की तरह है, एक सॉब, एक सिसकी की तरह है। अ ग्रोन ऑफ आवफुल मॉर्नफुलनेस, ये एक ग्रोन लेमेंट की तरह है, जो कोई awful स्ट्रेंज वे में मॉर्नफुलनेस दिखा रहा हो, सॉरो दिखा रहा हो। मिस Meadows lifted her arms in the white gown and began conducting with both hands। मिस Meadows ने अपने दोनों आर्म्स उठाए अपने वाइट गाउन में से, और उन्होंने अपने दोनों हाथों से कंडक्ट करना मतलब समझाना शुरू किया। आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट माई मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। जब वो हाथ से समझा रही हैं तभी उनके माइंड में ये लाइन चल रही है, लेटर में लिखी हुई, कि मुझे लगता है, मुझे बहुत ज्यादा ये स्ट्रांगली फील होता है कि हमारी मैरिज हुई तो वो एक गलती होगी। शी बीट, ये लाइन अंदर सोचते हो फिर वो बीट करती हैं। एंड द वॉइसेस क्राइड, और बीट करती हैं, फिर सारे बच्चे बहुत तेजी से गाने लग जाते हैं। फ्लीटली फ्लीटली, व्हाट कुड हैव possessed him to write such a letter, फिर इनके माइंड में आया कि क्या आया होगा वैसल के दिमाग में कि उसने ऐसा लेटर लिखा। व्हाट कुड हैव लेड अप टू इट, ऐसा क्या था कि लेड अप, कि वो उसको यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ी कि हमारी मैरिज एक मिस्टेक होगी। इट केम आउट ऑफ नथिंग, ऐसी बातें तो जब माइंड में नथिंग होता है तब बाहर आती हैं, मतलब दिमाग में कुछ होगा ही नहीं। His last letter had been all about a fumed oak bookcase। उसका जो पिछला लेटर था, इससे पिछला वाला, वो पूरा एक फ्यूम्ड ओक बुक केस के बारे में था। ओक की लकड़ी का बना हुआ बुक केस, जिस पर फ्यूम्ड हो रहा है अमोनिया का, मतलब पेंट हो रहा है, डार्क पेंट हो रहा है। ये बुक केस ही हैड बॉट फॉर, इसने खरीदा था आवर बुक्स, हमारी बुक्स के लिए। एंड अ नेटी लिटिल हॉल स्टैंड, इसने एक छोटा सा नेटी बांस का बना हुआ वेल डिजाइन हॉल स्टैंड खरीदा था। ही हैड सीन, मतलब देखा था इसने मार्केट में, अ वेरी नीट अफेयर,
एफियर मतलब ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही शानदार ऑब्जेक्ट था। ये नेटी हैंड स्टैंड, हॉल स्टैंड विद अ कार्व्ड आउल, जिस पर एक आउल कार्व्ड हो रहा था ऑन अ ब्रैकेट। उसकी ब्रैकेट में मतलब उस पर जो अलमीरा सी बनी हुई थी वहां पर एक आउल कार्व्ड हो रहा था, होल्डिंग थ्री हेड ब्रशेस इन इट्स क्लॉज। और जो आउल कार्व हो रहा था, उस आउल के जो क्लॉज थे, जो नाखून थे, वो नाखून होल्डर्स की तरह थे, खुंटी की तरह थे, जिस पर आप तीन हेड ब्रशेस टांग सकते हैं। तो एक तो इतना खूबसूरत उसने नेटी लिटिल हॉल स्टैंड, और दूसरा एक बुक केस। बुक केस तो उसने खरीद ही लिया था। वहां पर एक नेटी हॉल लिटिल हॉल स्टैंड दिखा था, मतलब घर की एसेसरीज पर फोकस कर रहा था वो उस टाइम। उससे पिछले वाले लेटर में जब उसने मुझे लिखा था, हाउ शी हैड स्माइल्ड एट दैट, और कैसे वो इस चीजों पर मुस्कुराई थी कि अच्छा ये खरीद रहे हो। So like a man to think one needed three head brushes. Like a man, क्योंकि एक मैन के दिमाग में ही आ सकता है क्या जरूरत है ऐसे हॉल स्टैंड को लेने की जिन पर तीन हेड ब्रशेस की नीड हो, एक ब्रश ही काफी होता है। तो वो उस टाइम हंसने लगी थी कि ऐसे ही होते हैं मैन, वो नहीं समझते घर को कैसे किस टाइप से मैनेज करना है, ये किसकी कितनी नीड होती है। तो वो हंसी थी उस लेटर को पढ़ के कि कैसे वो एक ऐसे स्टैंड देख रहे हैं जहां पर थ्री हेड ब्रशेस टांगने की जगह है या नीड है। फ्रॉम द लिसनिंग ईयर sang द वॉइसेस। फ्रॉम द लिसनिंग ईयर, ये लास्ट वाली लाइन हुई लेमेंट सॉन्ग की। और सारे लोगों ने इस चीज को गाया, मतलब सब लोग गा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एक और सॉन्ग चल रहा है, और जो टीचर है मिस मिडोज है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है अपने साइकोलॉजिकल, अपने इमोशनल जर्नी में। उनका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो यहाँ है ही नहीं। वो फिर तुरंत कहती हैं बच्चों से, वंस अगेन, एक बार और का, बट दिस टाइम इन पार्ट्स। वो सुन भी नहीं रही हैं लेकिन कहती है एक बार और गाओ, टाइम पास कर रही हैं, एक बार और गाओ बट दिस टाइम इन पार्ट्स, लेकिन इस टाइम जब गाओ तो पार्ट्स में गाना, एक साथ इसको पार्ट कर करके गाना। और अब भी विदाउट एक्सप्रेशन गाना, एक्सप्रेशन यूज नहीं करना। फास्ट, आह टू फास्ट, विद द ग्लूम ऑफ द कॉन्ट्रेल्टोज एडेड। अब जब इन्होंने बच्चों ने गाया फास्ट, आह टू फास्ट, तो कॉन्ट्राल्टोज, कॉन्ट्राल्टोज लिखिए लोएस्ट फीमेल सिंगिंग वॉइस, लोएस्ट फीमेल सिंगिंग वॉइस। ग्लूम का मतलब हुई सॉरो, लोएस्ट फीमेल सिंगिंग वॉइस, जब फीमेल बहुत ही पतली आवाज में, हल्की आवाज में गाएं, तो उसका जो ग्लूम है वो सॉन्ग में ऐड हो गया। क्योंकि बच्चे जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले जब वो गा रहे थे, जिस टाइम पहले वो एक्सप्रेशन ही गा रहे थे वो लोग, और इनकी मैम ने ध्यान ध्यान से सुना नहीं, और फिर दोबारा से कहा एक बार और गाओ, और इस बार भी विदाउट एक्सप्रेशन गाना। तो बच्चे जो है ना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टीचर से। तो इस वजह से उनके अंदर फीलिंग निगेटिव आ रही है। निगेटिव फीलिंग आने की वजह से इनकी जो वॉइस है वो लो हो गई है, और लो वॉइस एक ग्लूम पैदा करती है। तो अब उन्होंने जब गाया वन कुड स्कियर्सली हेल्प शडरिंग, तो कोई भी अगर इनके म्यूजिक को सुने, इनकी सिंगिंग को सुने इन बच्चों की, तो कोई भी व्यक्ति मुश्किल से ही अपने आप को रोक पाएगा शडरिंग से, शिवरिंग से। मतलब इतना ग्लूम के साथ ये गाया कि सुनने वाला शडर कर जाए, कांप जाए। फेड द रोजेस ऑफ प्लेजर, लास्ट टाइम ही हैड कम टू सी हर। बच्चे गा रहे हैं फेड द रोजेस ऑफ प्लेजर, उससे ये कनेक्ट कर रही हैं। मीनो कहती हैं कि लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिलने आया था, वेसिल हैड borne a rose in his बटन होल, उसने अपने बटन होल में एक रोज बियर किया हुआ था। हाउ हैंडसम ही हैड लुक्ड इन दैट ब्राइट ब्लू सूट, वो अपने उस ब्राइट ब्लू सूट में कितना हैंडसम नजर आ रहा था।
विद दैट डार्क रेड रोज, और उसने वियर किया हुआ था डार्क रेड रोज, एंड ही न्यू इट टू, और वो जानता भी था कि वो कितना हैंडसम नजर आ रहा है। ही कुडंट हेल्प नोइंग इट, वो इसको जाने बिना रह भी नहीं सकता था। फर्स्ट ही स्ट्रोक्ड हिज हेयर, पहले उसने अपने हेयर को ब्लो किया, देन हिज मस्टेच, फिर अपनी मूछों को, फिर उसने अपने दांत जो हैं ग्लीम किए, व्हेन ही स्माइल, मतलब उसके दांत चमक रहे थे जब उसने स्माइल किया।